अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? एक्चुअली मैं इस वीक काफ़ी ज़्यादा बिजी था जिसकी वजह से वीडियो थोड़ी लेट हो गई है। आई ट्राई माई बेस्ट टू फाइंड द इंफॉर्मेशन जो आपके लिए यूजफुल हो, बट इन रिटर्न आई ऑल्सो एक्सपेक्ट कि आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब लाजमी करें। दिस हेल्प्स मी टू नो कि ये वीडियो और चैनल आपके लिए यूजफुल है। आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है फॉर ऑल ऑफ यू जो कि स्पाउस वीज़ा के लिए अप्लाई कर रहे हैं। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि वो कौन कौन सी वजूहात हैं जिनकी वजह से रिजेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो लेट्स गेट इनटू द वीडियो। तो सबसे पहला पॉइंट आ जाता है आपके डॉक्यूमेंट्स। तो अगर आपके डॉक्यूमेंट जो कि रिक्वायर्ड हैं और उनमें से कुछ डॉक्यूमेंट्स आपके इनकरेक्ट हैं या मिसिंग हैं या उनकी अटेस्टेशन रिक्वायर्ड है और वो मिसिंग है, तो आपके चांसेस बढ़ जाते हैं रिजेक्शन के। अगला पॉइंट है फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट का। अगर आपकी फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट पूरी नहीं है तो वीज़ा रिजेक्ट हो सकता है। इसके ऊपर मैं डिटेल से बात करूंगा वीडियो के एंड पे। तीसरा पॉइंट है कि आपके पास सफिशिएंट या बिग एनफ घर होना चाहिए टू लिव विद द फैमिली। अगर तो आप सिर्फ दो हैं तो आपके घर में एक रूम और एक किचन मिनिमम होना चाहिए, और अगर आपके दो बच्चे हैं तो वो एक रूम शेयर कर सकते हैं। तो लेट्स से कि अगर आपकी फैमिली में दो अडल्ट्स हैं और दो बच्चे हैं, देन यू नीड अ 2 रूम अपार्टमेंट विद अ किचन। इसमें इस चीज़ की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है कि घर का एरिया कितना हो, बस ये कि जो रूम्स है वो रहने के काबिल हों। नेक्स्ट पॉइंट है रिलेशनशिप वेरिफिकेशन। अगर स्वीडन माइग्रेशन एजेंसी को आप अपने जवाबात से सेटिस्फाई नहीं कर पाते या आप प्रॉपर अपने एविडेंस शो नहीं कर पाते तो वो ये समझेंगे कि आपका रिलेशनशिप जेन्युइन नहीं है। मैंने अपनी एक वीडियो में स्पाउस वीजा इंटरव्यू क्वेश्चंस और डॉक्यूमेंटेशन के बारे में डिटेल से बात की हुई है, उसका लिंक मैं ऊपर दे देता हूँ, आप लाजमी चेक करें, उससे आपको काफ़ी ज़्यादा फायदा होगा। अगला पॉइंट है कि अगर आपने कोई इमिग्रेशन की वायलेशन की है, मिसाल के तौर पर आप स्वीडन या किसी भी शेंजन कंट्री में किसी भी वीज़ा पर आए हैं और आपने ओवरस्टे किया, तो चाहे वो आपका स्पाउस है या एप्लीकेंट, तो वीज़ा रिजेक्शन हो सकती है। इस तरह से अगर आप में से किसी एक को स्वीडन या किसी भी कंट्री से डिपोर्ट किया गया है तो भी ये एक अलार्मिंग साइन है। तीसरा ये कि इमिग्रेशन डॉक्यूमेंट्स में कोई फॉल्स डॉक्यूमेंट जमा करवाया हो। आगे चलते हैं फिफ्थ पॉइंट पे कि दोनों में से किसी का क्रिमिनल रिकॉर्ड है, जैसे कि स्मगलिंग या कोई फ्रॉड वगैरह। आसान अल्फाज में ये कि आपने कोई जुगाड़ लगाया हो या लगाने की कोशिश की हो। नेक्स्ट आ जाता है एप्लीकेशन इनकम्प्लीट हो, जैसे कि एप्लीकेशन का कोई सेक्शन ब्लैंक छोड़ दिया हो या फी ही पे ना की हो, इससे भी रिजेक्शन के चांसेस हो सकते हैं। अगला पॉइंट ये है कि आपकी प्रॉपर हेल्थ इंश्योरेंस की कवरेज होनी चाहिए, और अगर इंश्योरेंस नहीं है या जो रिक्वायर्ड है उतनी नहीं है तो भी रिजेक्शन हो सकती है। नेक्स्ट आ जाता है कि आप दोनों की कोई एक लैंग्वेज होनी चाहिए जिसमें आप एक दूसरे से बात कर सकते हो, लेकिन अगर नहीं है तो क्या आपने फ्यूचर में इस बारे में कोई प्लान किया है कि किस तरह से आप इस चीज़ को मैनेज करेंगे? अगर कपल में लैंग्वेज बैरियर है तो ये बहुत बड़ी रीज़न है कि उनके माइंड में ये डाउट क्रिएट हो जाए कि ये रिलेशनशिप जेन्युइन नहीं है। नेक्स्ट आ जाता है कि अपने शॉर्ट टाइम पीरियड में मल्टीपल टाइम्स वीज़ा के लिए अप्लाई किया है, या ये कि आपने मल्टीपल एप्लीकेशंस में इनकंसिस्टेंट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की है, तो भी रिजेक्शन हो सकती है। इसलिए अगर आपने मल्टीपल एप्लीकेशन सबमिट करवाई हैं तो मेक श्योर कि जो इन्फॉर्मेशन आपने पहली दफ़ा दी थी दूसरी दफ़ा भी आप वो ही इन्फॉर्मेशन दें। अब मैं सेकंड पॉइंट को एलैबोरेट कर देता हूँ जो शुरू में मैंने आपके साथ बात की थी। ये डिपेंड करता है कि आपकी फैमिली कितनी बड़ी है, और दूसरा ये कि आपकी अकोमोडेशन की कॉस्ट क्या है। इसमें मैं आपको बताता चलूँ कि टैक्स के बाद आपके पास हर मंथ इतने पैसे होने चाहिए कि जिससे आप अपनी अकोमोडेशन की कॉस्ट पे कर सकें, बिल्स पे कर सकें, और इसके अलावा आप अपनी ग्रॉसरी, क्लोथिंग, पर्सनल हाइजीनिक प्रोडक्ट्स, टेलीफोन एक्सपेंसेस एंड पर हेड इंश्योरेंस की कॉस्ट पे करने के काबिल हों। मिसाल के तौर पे अगर आप एक कपल हैं विदाउट एनी किड, तो आपके पास आफ्टर टैक्स अकोमोडेशन की कॉस्ट और बिल्स पे करने के बाद ऑलमोस्ट 10,000 क्रोन्स होने चाहिए। और अगर आपके किड्स हैं 0 से 6 ईयर तक तो आपके पास 3,100 क्रोन्स। अगर 7 to 10 ईयर्स के किड्स हैं तो 3,600 क्रोन्स, और अगर 11 से 14 ईयर के किड्स हैं तो उनके लिए 4,200 क्रोन्स, और 15 साल से अबव बच्चों के लिए आपके पास 4,800 क्रोन्स होने चाहिए पर किड। इन शॉर्ट, किड्स के लिए आपके पास डिपेंडिंग ऑन देयर एजेस पर किड 3,000 से 5,000 तक होने चाहिए। उम्मीद है कि हमारी आज की वीडियो से आपको फायदा पहुंचा होगा। सब्सक्राइब द चैनल एंड अल्लाह हाफिज।